आज मुझे मोटू पतलू में आने वाला पेड़ दिखाई दिया। हेलो गाइस, मेरा नाम है नाजिल। स्वागत है आपका मेरे एक और छोटे से ब्लॉग में। मैं सुबह पहले जेसीबी की तरफ जाने लगता हूँ। मैं जाने से पहले कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल भी लेकर यहाँ से जाने लगता हूँ। बाईपास पर यह होटल बनी हुई थी और इसको देखो किस प्रकार से बनाया गया था। मैं कोट खाउदा पुलिया के पास आ जाता हूँ, पर मुझे इसकी लेफ्ट साइड में जाना था। फिर मैं जाने लगता हूँ और यहाँ पर देखो कितने बड़े बिजली के खंभे लगे हुए थे। इनके अंदर इतना हेवी वोल्टेज करंट जा रहा था कि मुझे नीचे तक इस करंट की बिल्कुल साफ आवाज आ रही थी। मैं जा ही रहा था कि मुझे रास्ते में एक चीज दिखाई दी। इस पेड़ को देखो, ये ऐसे लग रहा था कि इसको मोटू पतलू के कार्टून से उठाकर यहाँ लगाया गया हो। मैं फिर साइड पर आ जाता हूँ। यहाँ से इस रोड को खोदकर मोहरम निकालने का काम था। एक साइड से तो पूरी रोड खुद चुकी थी और दूसरी साइड में जेसीबी लगी हुई थी। फिर मैं फाइनली जेसीबी के पास आ जाता हूँ। मैं दोनों ड्यू को साइड में रख देता हूँ और ऑपरेटर साहब अपने पानी की कैन को धोने लगते हैं, क्योंकि इससे पानी ठंडा रहता है। बाहर से जेसीबी देखो कितनी अच्छी लग रही थी। मैं कोल्ड ड्रिंक को गिलास में डालकर पीने लग जाता हूँ और ऑपरेटर साहब पता नहीं क्या करना चाहते हैं इस प्याज से। हमारे साथ एक आदमी और थे जो कि इस काम को करवा रहे थे और ये बढ़िया नाश्ता करने लग जाते हैं। ये नाश्ता कर ही रहे थे कि मेरे पास बार बार नाजिम का कॉल आ रहा था, क्योंकि नाजिम आज भी नदी में ट्रैक्टर चला रहा था। फाइनली मैं नाजिम के पास आ जाता हूँ और नाजिम मोटर को चलाकर यहाँ पर ट्रैक्टर में बैठा हुआ था। गर्मी तेज हो रही थी, इसलिए मैं ऑपरेटर साहब के लिए और नाजिम के लिए भी ठंडा पानी लेकर आया। फिर मैं टैंकर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। धूप तेज होने की वजह से पानी भी चमक रहा था। टैंकर भर चुका था, इसलिए मैं टैंकर के ढक्कन को बंद कर देता हूँ और ऊपर का व्यू देखो कुछ ऐसा आ रहा था। फिर मैं और नाजिम टैंकर को खाली करने के लिए जाने लगते हैं। साइड पर पहुंचकर मैं इसका वाल खोलने लग जाता हूँ और वाल को बहुत सावधानी से खोलना, क्योंकि वाल खोलते टाइम में इसके ज्यादा पास होता तो मैं पूरा गीला हो जाता। मैं ट्रैक्टर के अंदर आकर बैठ जाता हूँ और पीछे पीछे रोलर भी आ रहा था, क्योंकि पानी गिरने के जस्ट बाद ही उस पर रोलर चल रहा था, जिससे कि कुटाई अच्छे से हो जाती है इस रोड की। फिर हम वापस इसको भरने के लिए कमरे पर जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ मोटर लगी हुई थी पानी की। और फिर लंच टाइम हो गया था। टैंकर में मोटर का पाइप लगाकर हम ट्रैक्टरों की साइड पर जाने लगते। हमने यहाँ आकर देखा कि एक ट्रैक्टर फंस चुका था, क्योंकि यहाँ पर बूढ़ा बहुत ज्यादा। कुछ देर के बाद जाहिर में अंदर आके टोचन लगाकर इसको निकालने की कोशिश करने लग जाता है। स्वराज टायर घुमाया जा रहा था, पर निकलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ट्रॉली के टायर के आगे मिट्टी लगी हुई थी। 2-3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली ट्रैक्टर निकल जाता है, क्योंकि महिंद्रा के ट्रैक्टर में भी बहुत जान आती है और ये 475 और स्वराज तो आगे से उड़ता हुआ ही चल रहा था। इसके बाद मैं नाजिम को टैंकर के पास छोड़कर घर जाने लग जाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।